मैं जब भी नहाने जाती तो मेरे पति बाथरूम के बाहर खड़े रहते थे। वो ना तो मुझे अकेले कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे और ना ही मुझसे किसी से बात करने देते थे। मेरे फ़ोन पर भी नज़र रखते थे, यहाँ तक मेरे फ़ोन की डिटेल भी चेक करते थे, जबकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर आखिर क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे? एक दिन मेरी ननद घर आई थी। उन्होंने मेरे पति के बारे में जो मुझे बताया, उसे सुन के मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा नाम मोहिनी है। कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। जी हाँ, मेरी शादी हुई है। मुझे एक अच्छे घर और अच्छा पति मिला है। राजीव नाम है उनका। घर में माता पिता और उनका एक छोटा भाई है। एक बहन है जो शादीशुदा है। छोटे भाई की अभी पढ़ाई चल रही है। इनकी एक दुकान है जिसे यह पापा जी और मम्मी जी संभालते हैं। मेरी शादी को अभी कुछ दिन ही हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला। इनका परिवार बहुत अच्छा है। सब मेरी बहुत केयर करते हैं। मेरे सास और ससुर तो पति से भी अच्छे हैं। मेरे पति ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं क्योंकि हमारी शादी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। दुकान अभी पापा मम्मी ही संभालते हैं। इनका अभी दुकान पर जाना वैसा शुरू नहीं हुआ है। कुछ देर के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सुबह पापा जी जल्दी उठकर दुकान खोलते हैं और कुछ देर वहीं दुकान पर बैठते हैं। मम्मी जी उनके लिए खाना ले जाती हैं और ये दिन भर मेरे पीछे ही घूमते रहते हैं। मैंने इन्हें बोला कि अच्छा नहीं लगता कि आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल में रख रखा है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन हमारे कमरे की एक नल की टंकी खराब हो गई तो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। मेरे पति तब सो रहे थे। मैं बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड बाद वो भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गए और बाहर से ही मुझे आवाज़ देते हैं, मोहिनी तुम अंदर हो? मैंने बोला हाँ। आपने रूम में पानी नहीं आ रहा है इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। तब फिर जब तक मैं नहाकर वापस नहीं आई तब तक वो दरवाजे के बाहर खड़े रहे। ऐसा वो रोज़ करने लगे। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहे थे, तब डिलीवरी बॉय आया। कोई था नहीं तो मैंने रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। मैं अभी उससे बात कर ही रही थी कि यह बाथरूम से टॉवल में ही भागकर आए। आते ही मुझे ज़ोर से कहते कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके बाद किचन में आकर मुझसे कहते कि तुम इस तरह अनजान आदमी से बात करना सेफ़ नहीं है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद मैंने कई बातें देखी, जैसे जब हम बाहर जाते थे तब वो मुझे इधर उधर नहीं देखने देते थे। कहीं खाना खा रहे होते थे तो मेरी नज़र कहाँ है, मैं किसे देख रही हूँ, देखते थे। बार बार अपनी जगह बदलते रहते थे। मेरे पति का यह स्वभाव मेरे सास और ससुर भी देख रहे थे। एक दिन पापा ने उन्हें दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। फिर पापा को ही जाना पड़ा। वो बस मेरे पीछे ही रहते। फ़ोन पर मैं किससे बात कर रही हूँ मेरे फ़ोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करते थे। यह सब देखने के बाद मैंने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात मैंने उनसे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वो बोले बहुत अच्छी। मैंने कहा आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वो बोले क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिले। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हो? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ दूँगी? वो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा कि आप से अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता था, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा-सा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए झगड़े और लड़ाई का कारण बन सकता है।
मुझे पता है शायद आपको ये सब करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वो बोले, हाँ मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह मैंने उनको उठाया और कहा कि आप दुकान पर जाएं और खाने के पहले नहीं आएंगे, मैं घर में ही रही हूँ, चाहें तो आप फ़ोन कर लेना। वो जैसे तैसे मान गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मेरी ननद घर आ गई। मैंने यह सब उनको बताया कि मेरे पति का व्यवहार कुछ अलग है। मुझे लगता है वो मुझ पर शक करते हैं, जैसे उनको मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं है। उनके बाद मेरे पति की जो सच्चाई मेरे सामने आई, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी ननद ने बताया कि इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, यह उससे बहुत प्यार करते थे, वो बहुत सुंदर थी, यह उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की इनको धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। तब से इनका लड़कियों से भरोसा उठ गया है। अब मेरी सब समझ में आने लगा कि क्यों मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब मैंने सोचा मैं बात करके उनका यकीन दिलाऊंगी कि मैं उनके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं कभी रूठ कर तो कभी प्यार से धीरे धीरे उनकी आदत को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक मैंने उनका स्वभाव बदल दिया है। बात तो बढ़ना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए यह सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात यही करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके की नई नई कहानी आप सभी के लिए लाती रहूँ।